देश के समस्त NIOS डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आपको अवगत करा दें, जैसा कि आपको सभी को पहले से ही पता है, आज बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। जो आदेश था कि बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, लेकिन साथियों अभी तक की स्थिति की अगर बात करें चयनित शिक्षकों को लेकर के, तो आज सबसे बड़ा फैसला पटना हाईकोर्ट की तरफ से आया है। और कहें तो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ा फैसला सुनाया है, स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया है। और अब केवल जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में स्पष्ट हो गया है कि जो पूर्व में चयनित थे उसमें भी अब संशय की स्थितियां हो गई हैं। लेकिन साथियों बात करें, यहाँ पर ऐसी स्थिति खत्म नहीं होती है। फिर से जो दोबारा एक जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण आया है आपके NIS डीएलएड के लेकर के सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से NIS डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है, जो आपके पटना हाईकोर्ट का जजमेंट था, जिसमें स्पष्ट रूप से NIS डीएलएड डिग्री धारकों की जो है 18 माह के प्रशिक्षण को 2 वर्षीय डिप्लोमा के जो है बराबर मान्य करते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया था। आखिरकार उस फैसले को भी गलत ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट फैसले में। अब साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबसे बड़ा दौर आ गया है। 2 वर्ष से लगभग 22,000 बीएड चयनितों को आज पटना हाईकोर्ट ने जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथियों बात करें, उनके पास अब केवल और केवल विकल्प जो है वो बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक तो बीएड क्लेरिफिकेशन याचिका का, और दूसरा वो खुद बीएड धारक जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन साथियों अगर हम NIS के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो अब सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है, जिस प्रकार से 2 वर्ष से कार्यरत शिक्षक निकाल दिए गए हैं, तो अब सबसे बड़ा मामला ये निकल कर आ रहा है कि जो चयनित NIS डीएलएड के कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा। इनके खिलाफ जो है रेगुलर डीएड वाले जो कैंडिडेट हैं स्पष्ट रूप से वो कोर्ट जाएंगे। वो सचिवालय जा करके जो है बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको जो है भर्ती से निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास स्टार्ट कर दिया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को लेकर के जल्द ही आप सभी लोगों के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में भी जाएंगे और याचिका के माध्यम से आपको चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बैकग्राउंड बनाएंगे, जैसा बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से था। और आखिरकार फैसला देख सकते हैं, तो बीएड बाहर किया गया है और डीएलएड वैट किया है, वो भी जो आपका रेगुलर डीएड है। तो साथियों आइए बात कर लेते हैं जो प्रयास उनकी तरफ से किया गया है। जो रेगुलर डीएलएड उम्मीदवार हैं उन्होंने क्या कहा है, उनके प्रपत्र में क्या चीज़ें हैं, ये आपको अवगत करा दें। साथियों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इस पत्र को, अगर आप एक बार इंगित कराएं तो पढ़ेंगे तो लिखा है, सेवामंत श्रीमान निर्देशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या 26/2023 एंड 27/2023 से NIS द्वारा संचालित 18 माह सेवाकालीन डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर करने के संबंध में सबने निवेदन के साथ कहना है कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या 26/2023 एवं 27/2023 के अभ्यर्थी महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP संख्या 33/652/2022 तथा SLP नंबर 38/557/2022 की एक साथ सुनवाई करते हुए दिनांक 28/11/2023 को अपने पारित आदेश में NIS द्वारा संचालित 18 माह के सेवाकालीन डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति के लिए अयोग्य माना है। या केवल इन सर्विस शिक्षक के लिए लाया गया था जो पहले से लाया गया था, जो दिनांक 10/8/2017 से पूर्व सेवा में कार्यरत थे। नई भर्ती के लिए NIS डीएलएड को अयोग्य ठहराया गया है। साथ ही पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश CWJC नंबर 19/842/2019 जिसमें NIS डीएलएड को नई भर्ती के लिए लेने की बात कही गई थी, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा गलत ठहराया गया है, जिसका वर्णन SLP नंबर 33/652/2023 के वर्णित आदेश में कड़िका 32 में वर्णन किया गया है। अतः जब NIS डीएलएड की डिग्री ही शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गई, तो ये कैसे विज्ञापन में वर्णित योग्यता को पूर्ण कर पाएंगे। अतः श्रीमान हम इन सभी बातों से अवगत कराते हुए नम्र निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि NIS डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का विज्ञापन संख्या 26/2023 का रिजल्ट रद्द करने की कृपा की जाए एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 से उनकी उम्मीदवारी निरस्त किया जाए एवं विज्ञापन संख्या 26
2020 के अंतर्गत जो पूरक परिणाम आने वाला है उस पर भी विचार करने की कृपा की जाए। तो देख सकते हैं साथियों, अब अगला नंबर आपका हो सकता है। स्पष्ट रूप से रेगुलर डीएड जो कैंडिडेट हैं या डीएलएड कैंडिडेट हैं उन्होंने बड़ी तैयारी की है। अब ये लगातार शिक्षा निदेशक हो या जो आपका बीपीएससी चेयरमैन हो, सब तक इन्होंने अपनी बात पूर्णतः पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया। अंततः ये भी कोर्ट की शरण में ही जाएंगे जिस प्रकार से इनका रुख लग रहा है। और साथियों, इसको खबर के माध्यम से भी प्रकाशित किया गया है कि एनआईएस डीएलएड सर्टिफिकेट पर बहाल अभ्यर्थियों को हटाने की मांग की गई है। शिक्षक भर्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष अश्वनी ओझा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सरकार व शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये पर सवाल खड़ा किया। मंगलवार 28 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के एक अहम फैसले में एनआईएस डीएलएड सर्टिफिकेट को अवैध ठहराया है, जबकि 1 दिसंबर 2023 को बीपीएससी ने भी टीआरई 2 के एडमिट कार्ड जारी करने से पूर्व इस संदर्भ में आदेश जारी किया है, जिसके चलते टीआरई 1 में बेहतर अंक के बाद भी बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति से बाहर होना पड़ा। अब जो है एनआईएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट ही अवैध हो गया, तो यह विद्यालय में कैसे बने हुए हैं। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों का तत्काल वेतन रोक लगाते हुए सभी को सेवा मुक्त करे और छठा चरण में पुनः काउंसलिंग का आयोजन किया जाए, ताकि रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 और बीएड अभ्यर्थियों को वर्ग 6 से 8 में नियोजन मिल सके। 1 सप्ताह होने जा रहा है, लेकिन क्या है, स्पष्ट किया गया है, लीपापोती लगी हुई है। यदि एनआईएस से डीएलएड पर बहाली अभ्यर्थियों को सेवामुक्त नहीं किया गया तो न्यायाधीश का अवमानना होगा, जिसके खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जाएगा। विदित हो कि एनआईएस डीएलएड और रेगुलर डीएलएड के अभ्यर्थियों ने मिलकर बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ वर्ग 1 से 5 बीएड में बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों की हार हो गई और 1 से 5 के शिक्षक बनने के लिए बीएड अभ्यर्थी वंचित हो गए। एवं पटना उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता विमलेश पांडे ने बताया कि बीपीएससी द्वारा शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया गया कि 10 अगस्त 2017 से पूर्व बहाल अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए 18 माह वाला डीएलएड मान्य है, परंतु उसके बाद बहाल लोगों का सर्टिफिकेट अवैध है, तो फिर इन्हें टर्मिनेट करने में विलंब क्यों हो रहा है। तो साथियों, ये सबसे बड़ी बात यही है, स्पष्ट रूप से लगातार फिर से मांग उठ रही है और अब जो है कहीं ना कहीं अगला नंबर आपका है, अगर आपने प्रयास नहीं किया तो। अब साथियों, आपको अवगत करा दें कि आपको क्या प्रयास करने हैं। आपको अवगत हो गया होगा कि आपको निकालने के लिए आपके जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तब से प्रयास जारी है रेगुलर डीएलएड कैंडिडेट के माध्यम से। अब आपको सुनिश्चित करना है कि आपकी नियुक्ति बनी रहे, तो सबसे बड़ी बात यह है, नंदन बोरा सर की अपील पर आज बहुत सारे साथी जो है दिल्ली पहुंचे हुए हैं। एमएचआरडी जो है मंत्रालय, वहां पर अपनी बात को रखेंगे और स्पष्ट रूप से गजट जारी किया जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। जो मान्यता पत्र एनसीटी का था उसको निर्देशित करके गजट बनाया जाए और गजट अगर बन गया तो सीधे तौर पर आपको रिव्यू का समय मिलेगा। और साथियों, आपको अवगत करा दें, रिव्यू जल्द से जल्द दायर करने का आपका भी प्रावधान है। आपको जल्दबाजी में नहीं चीज़ें देखनी है, लेकिन रिव्यू आपका जो है कोर्ट बंद होने से पहले दायर हो जाना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर आपको ज़्यादा समय नहीं है। रिव्यू आपका 1 महीने के अंतर्गत जो है होना ज़रूरी होता है। तो साथियों, बात कर लें यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि एनआईएस के माध्यम से जितने हमारे साथी हैं जो चयनित हैं, वो स्पष्ट रूप से ये समझ लें, आप चाहे बिहार में चयनित हैं आप या किसी स्टेट में चयनित हैं, तो आप ये मान लें कि जो भी आदेश एक स्टेट में आ गया तो सभी स्टेट में प्रभावी होगा। आप देखेंगे आज जो फैसला लिया गया है, बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया गया, वो भी 2 वर्ष से कार्यरत थे उनको बाहर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको इस आलोक में लिया गया है, जो आपका राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश था उसके आलोक में लेते हुए कि उसी डेट के बाद से ये सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती थी, इसलिए इसको बाहर किया जा रहा है। तो साथियों, आपको इंगित करा दें कि किसी भी तरीके से आप सेफ नहीं हैं। आप चाहे छठे चरण से चयनित हो या 7वें चरण में हो या आने वाले चरण में आप अपना जो है चीज़ें नियुक्त पाना चाहते हैं, या जैसा बीपीएससी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति में आपको स्पष्ट किया गया है कि आपको मौका मिलेगा। लेकिन साथियों, इसी प्रकार से आगे आपको अवगत करा दें, अगर कोर्ट आदेश करेगा तो सारी चीज़ें आपके खिलाफ चली जाएंगी। तो पहले आपको ये तैयारी कर लेनी है, जो वर्तमान में आपके लिए प्रयास किया जा रहा है उसमें सभी लोग भागीदार बनिए और किसी भी तरीके से अपने चयन को सुनिश्चित कीजिए। तो निवेदन रहेगा सभी साथियों तक वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बीएड वर्सेस डीएलएड केस का जो उदाहरण पेश करना और चीज़ें बताना का सीधा सा सेंस यही रहा है कि आप इस पर जाएँ, इसको एक बार समराइज करें, जो
आदेश अब दिया गया कोर्ट के माध्यम से, और फिर स्वतः सोचें जो वर्ष से जो चयनित थे और उनको जो है स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें मिल रही थी, आपका वेतन भी मिल रहा था, सारी चीज़ें थी, अंततः उनको बाहर किया गया। तो क्या इस आदेश का अनुपालन स्पष्ट रूप से राज्य नहीं करेगा? आप इस चीज़ को एक बार जरूर सोचिएगा मन में। और अगर भविष्य में आपके लिए भी ऐसा आदेश आता है तो क्या राज्य सरकार इसका पालन नहीं करेगा या बीपीएससी इसका पालन नहीं करेगा? ये सभी चीज़ें आपको सोचनी ही होंगी और विचारणीय भी हैं। तो इसलिए आपको सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है और प्रयास करिए जिससे जल्द से जल्द जो है सारी चीज़ें इंगित हो सकें। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट आपके संबंधित होगी आपको मिलती रहेगी, और अभी सभी साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।